देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में 12 है भाई। और लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 12.1 में थे, और उसमें मैंने आपको बेस बताया कि सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो। अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ के फिगर आप बना पाते हो तो आपके लिए आसान, वरना मुश्किल। सबसे पहले आप फिगर बनाओ। फिगर में क्या हुआ, दो आपके बनेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, उनसे आपके दो इक्वेशन बनेंगे। उन दो इक्वेशन को सोल्व करो तो जो दो अननोन है उनकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन देखो भाई, सब कुछ तो क्वेश्चन दे आना है। देखो लास्ट में मैंने आपको जो ना क्वेश्चन नंबर 39 करवा दिया। अब तुम पढ़ो 40 भाई, पढ़ना 40 एक बार। 40 पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग at a height of 210 meter, flying at this height at some instant the angle of depression of 2 point in a line in opposite direction on both the bank of the river are 45 and 60, तो find the width of the river। कहोगे भाई कोई रिवर है, कोई कौन है, रिवर है। तो सबसे पहले आप रिवर ही बना लो। जैसे मान लिया ये रिवर है भाई, और ये रिवर के कौन है भाई, बैंक यानी किनारे। और ये होते हैं अपोजिट बैंक, यानी एक रिवर के उस साइड और एक रिवर के क्या, इस साइड। मतलब ये लिखा हुआ ना अपोजिट बैंक, यानी एक तो रिवर के इस साइड है तो दूसरा के उस साइड अपना। आपका वह के कोई एरोप्लेन है, जैसे मान लीजिए ये आपका एरोप्लेन है। एरोप्लेन को जो है ना पॉइंट तो शो करोगे। आपका वह के है, इस एरोप्लेन का एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके साथ, रिवर के जो ये अपोजिट बैंक है ना, इनके साथ कौन दिया हुआ भाई, 45 और 60 दिया हुआ है। 45 और 60 आपको दिया हुआ है। तो ये जो एरोप्लेन है, इस एरोप्लेन का रिवर के जो अपोजिट बैंक है ना, इनके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है, 45 और 60। तो आप क्या करोगे, एरोप्लेन को जो रिवर के अपोजिट बैंक उनके साथ मिलाओगे। मिलाना एक बार भाई, यानी एक तो आपका ये वाला एंगल दिया हुआ है और एक आपको भाई ये भी मिलाओगे, ये भी मिलाओगे आप। यानी एक आपको जो है ना ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है। तो कोई रिवर है, रिवर के ऊपर कौन है, एक एरोप्लेन है। उस एरोप्लेन का रिवर के जो अपोजिट बैंक है ना, इनके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन है मेरा, 45 और 60 का दिया हुआ भाई। तो एक 45 मान लो, एक 60 मान लो। साथ में भाई एरोप्लेन की जो हाइट है ना, कितनी है वो, मेरी एरोप्लेन की हाइट है भाई 210 मीटर है भाई। अब हाइट जो होती है ना वो हमेशा क्या होती है, मेरी परपेंडिकुलर। तो इस एरोप्लेन की रिवर से जो हाइट है ना, वो मेरी कौन है भाई, 210। और हाइट हमेशा कैसी होती है आपकी, परपेंडिकुलर। और आपने बताना क्या है, ये जो आपकी रिवर है ना, इसकी विड्थ बतानी है, यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपने बतानी है। तो सीधी सी बात माननी पड़ेगी। तो यहां से यहां तक की मान लो x, और यहां से यहां तक की मान लो y। अब इसमें दो मेरी क्या बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। दोनों तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को सोल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब पेपर में लिखोगे कैसे वो देखो। तो लेट AC इक्वल टू 210 बी द हाइट ऑफ द एरोप्लेन में, कि एरोप्लेन की जो हाइट है ना वो कौन दे रखी है आपको, 210, और वो मैंने AC मान ली। एंड लेट BC इक्वल टू x एंड CD इक्वल टू y बी द डिस्टेंस बिटवीन, किस किस के बीच भाई, BC एंड CD रिस्पेक्टिवली में। अब आपने करना क्या है, रिवर की विड्थ आपने बतानी है।
यानी x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। तो इसमें दो आपके क्या बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो दो कौन सी है, एक तो ए बी सी है, एक ए सी डी है। पहले ए बी सी लो भाई, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ए बी सी। अब देखो ए बी सी में एंगल के सामने कौन, परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस बनेगा। तो कर दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा भाई 210 अपॉन x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट होता है यानी टेंजेंट 45। tan 45 की वैल्यू भाई 1, तो 210 अपॉन x इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू कौन होगी मेरी 210, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड कौन है, ए सी डी बनेगी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी भाई, ए सी डी। तो करो ए सी डी में ये अपॉन ये करोगे, यानी 210 अपॉन वाई इज इक्वल टू टेंजेंट 60 बनेगा। रखो टेंजेंट 60 वैल्यू, तो 210 अपॉन वाई इज इक्वल टू √3 होते मेरी भाई, करना क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 210 इसको नीचे ले आओगे अपॉन √3 इज इक्वल टू वाई बनेगी। और ये x प्लस वाई मिलकर कौन होगी मेरी रिवर की विड्थ, x की वैल्यू मेरी y की आएगी। तो देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर भाई, तो रिवर की जो विड्थ है वो कौन होगी, वो मेरी बनेगी x प्लस वाई। रखो वैल्यू, x की वैल्यू कौन है 210 प्लस y की कौन है भाई 210 बाई √3 है ना। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई, बल्कि इसमें जो है ना ये कह रखे आपको कि आपने √3 की वैल्यू भी करनी है पुट 1.73। तो सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा ना, सॉरी देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 210 आपका कॉमन है भाई, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 बाई √3 बनेगा, 1 प्लस 1 बाई √3। उसके बाद √3 लोगे एलसीएम, ले एलसीएम √3, तो ये आपका बनेगा भाई 210, तो √3 आप लोगे एलसीएम, तो √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 प्लस √3 कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। अब देखो डिवाइड में √3 है तो क्या करोगे रैशनलाइज, और जब अकेले टर्म रूट में हो तो उसी से ऊपर और उसी से करोगे नीचे मल्टीप्लाई। देखो क्या बनेगा, ये नीचे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ऊपर √3 करो अंदर मल्टीप्लाई। तो ये आपका बनेगा भाई 210 तो बाहर है ही मेरा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू 1 तो √3 बनेगा, डिवाइड में भाई √3 इंटू √3 आपका 3 हो गया। और अब इसने स्पेशली लिख रखा है कि जहां पर √3 है वहां लिखो 1.73 लिख दो भाई। तो आपका बनेगा 210 तो बाहर है मेरा, 3 प्लस 1.73 अपोन में कौन 3 भाई, बल्कि वो कैंसिल हो गए, 3 7 21 70 पे हो गया अपना, करना ऐड एक बार, तो 70 इंटू 3 प्लस 1.73 यानी 4.73। तो अब आप 70 की और जो 4.73 उसके करोगे मल्टीप्लाई तो आपका 1/4 बनेगा, करना मल्टीप्लाई एक बार भाई। तो 40 इंटू में कौन 4.73, 40 नहीं 70 है भाई सॉरी, 70 इंटू में कौन 4.73, तो आपका आंसर बनेगा भाई 331.1 मीटर ये बनेगा। देखो सिंप्लीफाई तो आपको आना चाहिए, बाकी बेस मैंने बता दिया कि कोई रिवर है, इसके ऊपर कोई एरोप्लेन है, रिवर के जो बैंक करना एरोप्लेन था, रिवर के बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 और 60 है, साथ में एरोप्लेन की जो हाइट है, हाइट हमेशा होती है परपेंडिकुलर, वो 210, दो आपकी क्या बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल, यहां से x और y की वैल्यू आ गई, तो x प्लस वाई रिवर की विड्थ। आगे तो सिंप्लीफाई करें,
डिवाइड में रूट है तो करोगे रेशनलाइज, कैसे करोगे, अकेले टर्म हो तो उसी तो ऊपर उसी तो नीचे। फिर हमने बेस पढ़ रखे हैं, अगर रूट में सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तो रूट वहां तक क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। और देखो भाई अब तुम पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ो भाई। देखो 41 में क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 है भाई। वो ये को है चिमनी के टॉप का टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कोण मेरा 60 है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी, और चिमनी के फुट का जो टावर के टॉप थे वो 30 है भाई, और टावर की हाइट आपको गिवन है, और आपको बताने क्या है, चिमनी की हाइट आपने बतानी है। उसके बाद की जो स्टेटमेंट है ना वो बाद में पढ़ूंगा। तो दो चीज है भाई, क्वेश्चन नंबर है 41, एक चिमनी है और एक टावर है भाई। तो सीधी सी बात, चिमनी की जो हाइट है वो ज्यादा होगी और टावर की जो हाइट है वो क्या होगी मेरी, कम होगी। ये आपका ग्राउंड हो जाएगा भाई, यहाँ पे बनाओ एक बार। तो ये मान लो आपकी चिमनी है और ये मान लो आपका कौन है भाई, टावर है। ये अब कवर के हैं, अब वो वाली चीज पढ़ो। सबसे पहले लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, चिमनी के टॉप का। कहां से भाई, टावर के टॉप तक। तो आप टावर के टॉप को चिमनी के टॉप तक मिलाओगे, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन दिया हुआ मेरे को, 60 दिया हुआ है। तो मिलाना एक बार भाई, तो आप ये मिलाओगे और साथ में आप भाई क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी तो ये एंगल बनेगा आपका। और ये कौन दिया हुआ मेरे को, 60 दिया हुआ। तो टावर के टॉप तक चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरा, 60 है भाई। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, चिमनी के फुट, यो ना चिमनी का फुट कहां तक, टावर के टॉप तक। टावर के टॉप तक चिमनी के फुट तो मिलाओ, टावर के टॉप को चिमनी के फुट तो मिलाओगी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वैसे ये होता है, पर आप हमेशा क्या बनाओगे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाओगे। ये आपको 30 दिया हुआ भाई। उसके बाद टावर की जो हाइट है ना वो 40 है भाई। टावर की हाइट कौन है, 40। और आपने किसकी हाइट बतानी है, चिमनी की हाइट आपने बतानी है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगी, और ये मैंने क्या मान ली, x या y मान लो, या मैंने x मान ली। तो x प्लस में 40 चिमनी की हाइट हो जाएगी। यानी आपका एम है x की वैल्यू निकालना, तो ये भी माननी पड़ेगी। मान लो इसको भी y, अगर ये मेरी y है तो ये भी कौन होगी। अब आपने x की वैल्यू बतानी है भाई, और उसमें 40 करोगे ऐड तो चिमनी की क्या आ जाएगी हाइट, a, इसको b, c, d और e भाई। तो दो आपकी क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो दो कौन कौन सी हैं, एक तो ए बी सी होगी, एक बी डी ई बनेगी। तो सबसे पहले लिखोगे भाई, तो गिवन आपको, गिवन बी डी इज इक्वल टू 40, बी द हाइट, किसकी हाइट भाई, ऑफ द टावर भाई। ये कौन है मेरी बी डी, हाइट है टावर की भाई। एंड लेट ए सी इक्वल टू क्या मान ली, x। उसके बाद एंड बी सी इक्वल टू, एंड लेट बी सी इक्वल टू वाई मान ली। चाहे डी बोलो चाहे बी सी की बात है वो तो। अब दो आपकी क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो दो कौन कौन सी बनी हुई है, एक तो बी डी ई है ना, पहले बी डी लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी भाई, बी डी ई।
देखो बी डी ई में क्या बनेगा 40/y, 40/y इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट होगा तो टेंजेंट 30 भाई। क्या हुआ टेन 30 की वैल्यू 40/y, टेंजेंट 30 मेरा होता है 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, तो y की वैल्यू बनेगी 40√3। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एक मेरी कौन बनेगी ए बी सी बनेगी इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी भाई ए बी सी। देखो ए बी सी में क्या हुआ, ये अपॉन ये करोगे यानी x/y इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट होगा भाई। क्या होता है टेंजेंट 60 अपना √3 होता ना, √3, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इक्वल टू √3y। अब अपने x की वैल्यू बतानी है तो सीधी सी बात है y की करनी पड़ेगी, पुट कर दो ये y की वैल्यू पुट। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2, लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, करना पुट भाई, तो x इक्वल टू √3 और जहां पर y है वहां लिख दो 40√3। और कई बार बता लिया जब रूट में सेम नंबर करोगे मल्टीप्लाई तो रूट वहां तक हट जाएगा, और 3 इंटू में 40 यानी 120। तो x की वैल्यू कौन आ गई 120। अगर आप x की वैल्यू में 40 करोगे ऐड तो चिमनी की हाइट आ जाएगी, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी भाई, तो चिमनी की जो हाइट है वो क्या होगी 120 प्लस 40 यानी 160 मीटर बनेगी। पर इसमें कुछ बाद में भी लिखा हुआ है, देखो बाद में क्या लिखा हुआ, बाद में ये कहा है अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म। जो पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म है ना उसके अकॉर्डिंग जो चिमनी की जो मिनिमम हाइट है ना वो क्या होनी चाहिए 100 मीटर भाई। जो पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म है ना उसकी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चिमनी की जो हाइट है मिनिमम क्या होनी चाहिए 100 मीटर, यानी 100 या 100 से ज्यादा। अगर 100 तक कम है ना तो वो पोल्यूशन कंट्रोल के अकॉर्डिंग सही नहीं है, वो तो ज्यादा अपनी, अरे 160 ज्यादा है 100 थे, यानी ये जो चिमनी है ना वो पोल्यूशन कंट्रोल के जो नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग सही है। तो आप लिख दोगे यस पोल्यूशन नॉर्म। तो जो पोल्यूशन की नॉर्म्स है ना उनके अकॉर्डिंग जो हाइट है चिमनी की वो सही है, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल जो नॉर्म है ना वो क्या कहा है कि चिमनी की जो मिनिमम हाइट है वो क्या होनी चाहिए 100 मीटर, उससे ज्यादा है मेरी तो सही है। फिर ये चलो तुम ना जो है यहाँ तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।